गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने भूगोल का डिस्कशन शुरू किया था और सबसे पहले हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति देखा था। उसके बाद अगला टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखा था और आज हम लोग का तीसरा वीडियो है जो कि चट्टान के बारे में हम लोग देखेंगे और कौन कितने प्रकार चट्टान है, किस तरह से चट्टान बनता है, कौन कौन सा धातु खनिज किस किस चट्टान में मिलता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि चट्टान में कौन सा क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। इसके आगे सिलिकॉन के आधार पर ही चट्टानों का रंग निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चट्टानों का रंग निर्धारित किससे होता है? तो सिलिकॉन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? सिलिकॉन के आधार पर होता है। सिलिकॉन की मात्रा कम हो तो उसका रंग गहरा होता है। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, सिलिकॉन का मात्रा कम हो तो उसका रंग गहरा होता है और अगर सिलिकॉन की मात्रा अधिक हो तो रंग हल्का होता है। पीजीटी के लिए ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सिलिकॉन की मात्रा कम हो तो कौन सा रंग का चट्टान होता है? तो गहरा रंग का होता है। सिलिकॉन की मात्रा अधिक हो तो हल्का रंग का होता है। आगे देखते हैं, निर्माण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान किसको बोलेंगे? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा एवं मैग्मा से के जमने से होता है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तीनों चट्टान का नाम दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, एक और कोई चट्टान का नाम दे देगा और क्वेश्चन में रहेगा कि इनमें से कौन सा चट्टान लावा और मैग्मा के जमने से बनता है? तो आंसर होगा आग्नेय चट्टान। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है और अगर पूछेगा द्वितीयक चट्टान किसे कहा जाता है तो वो परतदार चट्टान को द्वितीयक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान के अंतर्गत कौन कौन सा धातु पाया जाता है? तो कीमती धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि धातु और खनिज पाया जाता है। और आग्नेय चट्टान को भी 2 भागों में बांटा गया है। ग्रेनाइट जो कि सतह के ऊपर और बेसाल्ट सतह के नीचे पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन बेसाल्ट से पूछा जाता है, तो बेसाल्ट किसके अंतर्गत आता है? आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो सतह के ऊपर में और बेसाल्ट सतह के नीचे। अब आगे देखते हैं अवसादी या परतदार चट्टान। अवसादी या परतदार चट्टान को द्वितीयक चट्टान कहते हैं और इसका निर्माण विभिन्न अवशेषों के परत दर परत जमने के कारण होता है। परत दर परत जमने के कारण होता है और ये किस तरह से, कौन सा परत दर परत चट्टान किस तरह से जमता है और क्या बनाता है, ये जितना एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हवा द्वारा क्या बनता है? लोयस। नदियों के द्वारा बलुआ पत्थर, पेड़ पौधों के द्वारा कोयला, जीव जंतुओं के द्वारा चूना पत्थर, हिम नदियों के द्वारा बोल्डर, रासायनिक क्रिया द्वारा जिप्सम और पेट्रोल डीजल आदि खनिज तेल इसी चट्टान में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि चूना पत्थर किसके परत दर परत जमने के कारण बनता है? तो जीव जंतुओं के जमने के कारण। पूछा जाएगा लोयस किसके कारण बनता है? तो हवा से के द्वारा जो बहाया उड़ा कर लाया गया पत्ता, मिट्टी, धूल, कण ये सब जमा एक जगह कर दे तो इस तरह से लोयस का निर्माण होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि पेट्रोल डीजल खनिज तेल आदि कौन सा चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी या परतदार चट्टान में पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, जब चट्टान लंबे समय तक एक ही निश्चित ताप
एक निश्चित ताप और दाब में होता है। जब कोई चट्टान लंबे समय तक एक निश्चित ताप और दाब में होता है तो उसका रंग, रूप, गुण बदल जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा चट्टान निश्चित ताप और दाब में रहने के बाद रंग, रूप और गुण बदल देता है? तो रूपांतरित चट्टान। अब इसका उदाहरण देखते हैं, चट्टान और इससे बनने वाला रूपांतरित चट्टान। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोयला चट्टान अगर पूछा जाएगा कि कोयला कौन सा रूपांतरित चट्टान बनाता है, तो हीरा और ग्रेफाइट। इसीलिए कहावत है कि कोयले के खान में ही हीरा पाया जाता है। चूना पत्थर निश्चित ताप और दाब में होने से, लंबे समय तक होने से रंग रूप बदल देता है और वह मार्बल का रूप ले लेता है, जो बहुत महंगा और कीमती होता है, जो संगमरमर भी इसको बोलते हैं। ग्रेनाइट नीस का रूप धारण करता है, रूपांतरित चट्टान नीस। बलुआ पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्वार्ट्ज। बेसाल्ट का रूपांतरित चट्टान एम्बी बेसाल्ट। और इसमें नोट करने के योग्य एक बात है, जो कि रूपांतरित चट्टान काफ़ी महंगे होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा चट्टान काफ़ी महंगे होते हैं? तो रूपांतरित चट्टान काफ़ी महंगे होते हैं। तो आज हम लोगों ने चट्टान के बारे में देखा। जेएसएससी का अगर क्वेश्चन देखें तो चट्टान से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का संभावना है। थैंक यू। आगे अगला क्लास में हम लोग देखेंगे भारत में वर्षा का क्या स्थिति है, कौन सा जगह में कैसा मानसून लौटता मानसून, ये हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।